वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा और आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इविल आई क्या है, ये कैसे हमें इफ़ेक्ट करती है और हम कैसे अपने आप को इस इविल आई से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इविल आई के अंदर और कैसे एक एस्ट्रोलॉजर इस बारे में आपकी किसी भी तरह की हेल्प कर सकता है। हम इसको एक एक करके स्टेप्स के आगे बढ़ेंगे। अक्सर आपने सुना होगा लोगों से कि हमें किसी की बुरी नज़र लग गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था पर पता नहीं अब तो कोई काम ठीक से हो ही नहीं पाता। अक्सर ये बीमार रहते हैं या हमारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर पाते, या तो बिजनेस में प्रॉब्लम आने लगी है या हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स हैं या आपस में डिस्प्यूट्स होने लग गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अच्छे फैमिली का एनवायरनमेंट था, एक अच्छे से हम हंसते खेलते थे, उसके अंदर अब ऐसा महसूस होता है कि कहीं कुछ कमी हो गई है। तो ये बुरी नज़र क्या है इविल आई, जो हम सबको ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ्स के अंदर बहुत ज़्यादा उठक पटक शुरू हो गई है। आप कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि आप किसी इंसान से मिले और आपके अंदर ये चेंजेस आने शुरू हुए, बट इसका क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? होता ये है कि कुछ लोग जब आपसे मिलते हैं, जब आपसे खुश नहीं हैं, तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो इस तरह से आपको ट्रांसमिट करते हैं कि आप ना चाहते हुए भी उस एनर्जी को रिसीव करते हैं और आपके आपकी हर चीज़ के अंदर वो नेगेटिविटी आपके आपकी नेगेटिविटी, जो उनकी नेगेटिविटी है वो आपके बिहेवियर में आनी शुरू हो जाती है। आप उस नेगेटिविटी को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि जो एक थॉट्स की एनर्जी है, जो एक थॉट्स की वेव है, वो लाइट वेव से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है। और अगर आप किसी से मिले और उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपको ट्रांसमिट कर दी और आपने उस एनर्जी को रिसीव कर लिया, तो आपकी लाइफ के अंदर, आपकी सोच के अंदर, वो हर चीज़ के अंदर एक नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आपको ऐसा महसूस होगा कि अब घर के अंदर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, या मेरा बिजनेस अच्छा नहीं होता, या हर समय एक नेगेटिव डिप्रेशंस के अंदर रहते हैं, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। ये सारी फीलिंग्स आपको उससे आनी शुरू हो जाती हैं। देन द क्वेश्चन कम्स कि अगर ऐसे लोग हैं, डेफिनेटली हैं, हमारी सोसाइटी में हर तरह के इंसान हैं जो पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी देते हैं, तो हम उन चीज़ से कैसे अपने आप को बचाएं? आपको उस एनर्जी को रिसीव करने से रोकना है। तो रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका ऑरा, आपके चारों तरफ एक ऐसा सर्कल होना चाहिए जो उस एनर्जी को ट्रांसमिट ही ना होने दे आपके पास। या आपका मेंटल माइंड इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस एनर्जी को रिसीव नहीं करें और वहीं रोक दें। नो, आई डोंट वांट दिस एनर्जी फ्रॉम एनीवन। या आपकी आत्मा, आपकी सोल इतनी स्ट्रांग हो कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे। देन यू विल नेवर बी रिसीविंग सच नेगेटिव एनर्जीज और आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे नज़र लग गई है या इविल आई है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि आई एम रिसीविंग दैट। नाउ द थर्ड थिंग कम्स कि व्हाट इज़ द एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इनटू इट। अभी हमने बात करी कि हम इसे कैसे रोकें, तो हम ये मानते हैं कि अगर आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि वो उस एनर्जी को आने से रोक सकता है, देन योर माइंड इज़ योर मून। अगर आपका मून इतना स्ट्रांग है, देन नो वन कैन इन्फ्लुएंस योर माइंड। वो नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड के अंदर आ ही नहीं सकती। यू आर सो स्ट्रांग टू स्टॉप हिम देयर इटसेल्फ।
इसी तरह से अगर हम बात करें अपनी आत्मा की, सोल की, देन दैट इज सन। अगर मेरा सन स्ट्रांग है, देन नो वन हैज़ दैट पावर टू डिस्टर्ब मी। मैं अपने आत्मिक लेवल पे इतनी ज़्यादा पावरफुल हूँ कि किसी की कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे छू भी नहीं सकती है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सर्कल, कि हमारे चारों तरफ ऐसा सर्कल हो कि वो एनर्जीज उसको प्रिक ही ना कर सकें, उसको प्रिक कर अंदर ही ना एंटर ही ना कर सकें। देन दैट इज़ आवर स्पिरिचुअल पावर। एंड व्हाट हु गिव्स अस दैट पावर? आवर जुपिटर, स्ट्रॉन्ग जुपिटर गिव्स दैट स्पिरिचुअल पावर, कि अगर आपके अंदर इतनी स्पिरिचुअलिटी है, आप हर समय धर्म कर्म के कामों में हैं, हर पूजा करते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, देन ईश्वर आपके चारों तरफ एक ऐसा सर्कल बना देता है कि किसी की भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती है। नाउ वी कम टू द फोर्थ पॉइंट, देन इट इज़ ए सैटर्न। सैटर्न जो है वो आपके हर कर्मा का आपको हर हालत में ही आपको रिजल्ट देगा। अगर आप दुखी लोगों की, गरीब लोगों की, जो इन नीड के अंदर हैं, उन लोगों की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उस केस के अंदर सैटर्न इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू। सैटर्न आपके किसी भी कर्मा को रिजल्ट दिए बिना नहीं जाने देगा। तो अगर आप ऐसे अच्छे कर्मा कर रहे हैं, देन सैटर्न विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू। इन दैट केस अगर आपका सन, मून, जुपिटर, सैटर्न इनमें से एक, दो या चारों, अगर ये चारों काम कर रहे हैं, चारों स्ट्रॉन्ग हैं, को आपको बुरी नज़र लग ही नहीं सकती। यू विल नॉट रिसीव दोज एनर्जीज टू यू, you will stop it there itself. Now the thing comes कि how a learned astrologer can help you. अब आपके हॉरोस्कोप के अंदर क्या चीज़ पावरफुल है? सन, मून, जुपिटर और सैटर्न। You need to make them more strong so that they will be always there to protect you. अगर कोई इनमें से वीक है और आप उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, इट्स नॉट बी दैट इफ़ेक्टिव। अगर आप किसी अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को और भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, तो उसका जो सर्कल होगा आपकी प्रोटेक्शन का आपके चारों तरफ, वो एक वीक प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने से ज़्यादा पावरफुल होगा। देन बाय नोइंग कि इन चार में से मेरा कौन सा पावरफुल प्लैनेट है, या एक, दो, या हो सकता है चारों भी आपके चार्ट के अंदर पावरफुल हों, देन यू कैन वर्क ऑन ऑल फोर, सो दैट आपकी जो एक प्रोग्रेस है लाइफ के अंदर, जो आपका एक स्टाइल है रहने का, या यू आर एट पीस, देन दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी इविल आई। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। और अगर आपको हमारे और ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर हमारे से गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स के अंदर लिख के हमें बताएं। और अगर किसी तरह की एस्ट्रोलॉजिकल आपको कंसल्टेशन चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। द टीम विल कॉन्टेक्ट यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।